आशीर्वाद मधुबाला शिव शंकर मऊ यूपी से। आपको यूट्रीन प्रोलेक्स यूट्रस का प्रॉब्लम था और आप घर से ही संकल्प किए और आपको भी 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जो बोले लालदा की सरकार की। तो मधुबाला आपके पास वीडियो कब गया था? बाबा मैं बहुत पहले से देख रही थी, जब से धाम उम नहीं बनाए तब से, लेकिन लाने के लिए बोल रही थी, तैयारी नहीं हो रहे थे। फिर मैंने अक्टूबर में बाबा से बोली, 3 दिन दीपक जलाई, बोली बाबा अभी मेरा कंसीव कर दीजिए। तो मेरा नवंबर में कंसीव हुआ था, ये नहीं लाए मुझे। फिर 7 दिसंबर को हो गया, ख़राब हो गया, हाँ मिसकैरेज हो गया। फिर ये रोई और बोली कि मुझे लेकर चलेंगे तो दिया जलाऊंगी, नहीं ले जाएंगे तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, दवा भी नहीं खाऊंगी। उसके बाद ये बोले चलो लेकर चलेंगे, छुट्टी मिलेगी। तो फिर मैं 4 जनवरी से बाबा की डेली पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ, दिन भर इनका गाना सुनती हूँ, दोनों टाइम दीपक जलाती हूँ। ये भी पूजा करते थे, मैं भी करती थी। हो गया बाबा। यहाँ पे आकर चेक की तो यहीं पे मुझे पता चला कि मेरा कंसीव हो गया है। अच्छा, यहीं आके चेक किया तो पता चला कंसीव हो गया? हाँ, कल सुबह में, क्योंकि मेरा पीरियड 2-4 दिन आगे पीछे होकर आता था ना, तो मुझे भी डर था कि अभी पता नहीं आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आकर वो बोली वहाँ पे मैडम की चेक कर लो। एक बार चेक की तो मेरा कंसीव था बाबा। इसका मतलब वीडियो तो तुम साल भर से देख रही हो? हाँ, मैं बहुत पहले से वीडियो देखती थी बाबा की, लेकिन तैयार नहीं होते थे लाने के लिए मुझे। इनके मन में क्या हुआ, 2 दिन में बोले कि चलो चलते हैं, तो हम चले हैं। बाबा की कृपा से बाबा बुला लिए। हम बहुत बाबा को धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ आ गए। एक बच्चा हुआ था, एक्सपायर हो गया 2019 में मेरा बाबा। तो 19 के बाद से ही नहीं आ रहा? नहीं लगा, तब से हमारा बच्चा ही नहीं लगा। तब से हम बहुत इलाज भी कराया कहीं? हाँ, इलाज भी होता था, जैसे जैसे पैसे होते थे वैसे वैसे इलाज होता था। मैं बोली अब मैं दवा नहीं लूँगी, जो भी दवा का पैसा है मैं जुटा कर मैं बाबा के पास एक बार लेकर चलिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, बाबा के ऊपर है। अब गुरु बना कर मैं हमेशा पूजा करूँगी। ज़िंदगी में हमारी खुशी बाबा दिए हैं, ज़िंदगी भर इनकी पूजा करूँगी। 4 बजे उठकर बाबा से आंचल पसार कर मांगती थी, बाबा हमें भीख के रूप में दे दीजिए। मुझे बहुत लोग ताना मारते थे बाबा, घर से बाहर निकलती थी तो लोग अंदर घर में ढुक जाते थे, मेरे सामने कोई नहीं पड़ता था। मैं बेड में बहुत रोती थी कि ऐसी अब आगे डूब रही। अच्छा, आप घर से निकलते हो तो घर में छुप जाते हैं आपको देखकर लोग? जिनके मतलब प्रेगनेंसी होती थी वो लोग अंदर चले जाते थे। सुबह में 4 बजे बाहर के लिए निकलती थी तो देखकर मुझे मैं बहुत रोती थी। बाबा कहते थे कि कोई से किसी की भी दुआ लग जाए जो मैं तो भागन से भागन बन जाऊं। कितना बड़ा पाप है बहनों को। बस ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा परिवार पूरा हो जाए बाबा। बहुत से लोग हंसते हैं, भाग जाते थे देख कर मुझे। बहुत दुख की बात है। हम ही लोग हमारी बेटियों को अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उनसे नफरत करते हैं, उनको देख के ही मुंह छुपा लेते हैं, घरों में पीछे दुबक जाते हैं कि वो निकल रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बहुत शर्म की बात है ऐसे लोगों को, क्योंकि ये समस्या उन्हीं को भी हो सकती है। और ये किसी की अगर किसी के घर में खुशियाँ आ गई तो दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि उनको भी प्रभु आशीर्वाद दीजिए। ऐसा भाव क्यों होता है लोगों का कि वो उनसे मुंह छुपाते हैं। और इन सालों में कितना कष्ट झेला होगा इस मधुबाला ने। तो चिंता ना करो बेटा, तुम्हारा भी बच्चा आ रहा है जल्दी ही। बाबा दुआ दीजिए कि हमारा बच्चा सही सलामत बस दुनिया में आ जाए। मैं लेकर धाम पे आऊंगी बाबा के लिए। अभी कुछ नहीं लाई हूँ, जब भी हमारी अधूरी खुशी है, जिस दिन पूरी खुशी होगी कि मैं जितना हो सकेगा बाबा का चढ़ावा चढ़ाऊंगी जैसे होगा। अरे तुमने आंसुओं का जल चढ़ा दिया बाबा के, और क्या जरूरत है बेटा, ये गंगा जल से पवित्र है। नहीं लेकर आई, मुझे पता भी नहीं था कि मेरा पॉजिटिव है। सबसे बड़ा भाव और सबसे बड़ी श्रद्धा प्रेम, और जिस आंसुओं से अगर प्रभु को पुकारा है तो उससे बड़ा क्या दे सकती हो तुम। बहुत बड़ी बात है। बाबा की तब रोती थी, जितनी औरतें यहाँ आती अपना दुख सुनाती थी मैं भी रोती थी कि उन औरतों में से एक मैं भी हूँ जो मेरा ऐसा हाल है। एक बच्चा आया तो वो भी चला गया रहता तो मैं भी अपने बच्चों के साथ रहती ना बाबा। कोई मुझसे मुंह नहीं छुपाता ना। अपन दुनिया के सामने रोते हैं जाके, उससे अच्छा है प्रभु के सामने रोए, भगवान के सामने जाके रोए, वो जरूर सुनते हैं। और संसार के सामने रोए वो हंसी उड़ाते हैं। तो इस सृष्टि को चलाने वाले प्रभु बैठे हैं और उनके सामने कोई असंभव नहीं है। मांगती हूँ बाबा हमें जोड़ा दे,
ताकि लोग मुझ पे हंस रहे थे, मैं भी बोलूंगी देखो मैंने बाबा के दरबार से जोड़ा लेकर आई हूँ, एक बच्चा और एक बच्ची हमें चाहिए बाबा। रोज सुबह मैं आंचल पसार कर यही भीख मांगती हूँ, बाबा हमें बेटा बेटी दोनों एक ही साथ दे दीजिए कि हमारी खुशियाँ लौट आए। जो हो सकेगा मैं आपको चढ़ाऊंगी बाबा, और कुछ नहीं चाहिए, हमारा परिवार पूरा हो जाए। बहुत से लोग हंसे हैं, जो जो छिपते थे ना बाबा, मैं सबको दिखाऊंगी कि देखो। सबको मिठाई खिलाएंगे जल्दी ही, बाबा आ जाएगा तो मैं खिलाऊंगी। मिठाई क्या चीज है? उन सबको बुला के भोजन प्रसादी सब खिलाना, खीर पूड़ी खिलाना उनको। क्या करते हो शिवशंकर? नागपुर है तुम स्टील प्लांट में। चलो आप दोनों को बहुत बधाई, और बच्चे के साथ फिर से आना बेटा। बोले सच्चे दरबार की। पलक प्रदीप, बलिया यूपी।